हमने स्कूल नहीं जाना है, नहीं तो अब रोक क्यों रहे हो? उनको वापस कर दो, सर्टिफिकेट दे दो ना, हम स्कूल नहीं जाएंगे। आप अपनी डिमांड सर को बताओ ना, सर देखिए। उनको यूसुफ सर को आप वापस कीजिए बस। मेरी बात हम अपने सर को वापस लाने चाहते हैं। क्या नाम है सर का? यूसुफ से हम मांग रखते हैं कि हमारे सर को जो उठाए है ना इधर से, हमारे स्कूल से वापस कर दें प्लीज। और ये बच्चियाँ कह रही हैं कि स्कूल में नहीं जाना है। अगर ये बच्ची ऐसे अगर इमोशनल इतनी हो गई, अगर ऐसा टीचर के लिए वहाँ पे इनको जरूरत भी क्या है ऐसे टीचर को उठाने के लिए? हमने अपने मम्मा पापा को बोल दिया है हमने स्कूल में नहीं जाना है। करना है, आपने कल भी स्कूल जाना है। और 3 बच्चों ने अगर सच कहा है कि 3 दिन के बाद ये बच्चे स्कूल में नहीं जाएंगे, तो सीईओ साहब 3 दिन के बाद ये बच्चे घर में भी नहीं बैठेंगे, ये आपके ऑफिस में आकर बैठेंगे। अब रोक क्यों रहे हो? उनको वापस कर दो प्लीज। और हम ये थोड़ी चाहते हैं कि आप रोके हम आपके मसले हल हो। आप हमारी छोटी बहन है, रोएंगी तो फिर हमें थोड़ी अच्छा लगेगा। काफी सारे आपसे प्रॉमिस रहा कि 1-2 दिन में हम इस पे कुछ सोल्यूशन निकाल देंगे, ठीक है? नमस्ते। बात करो ना, बताओगे उनको कैसे? बताओ, भेज दो उन्हें वापस। आप बात कीजिए ना। हमने स्कूल नहीं जाना है, नहीं तो सर्टिफिकेट दे दो ना, हम स्कूल नहीं जाएंगे। आप अपनी डिमांड सर को बताओ ना, सर देखिए। उनको यूसुफ सर को आप वापस कीजिए बस। मेरी बात आजू साहब कैसे हैं आप? नमस्कार सर। जनाब पहले तो थैंक यू सर। हमारे मेले में आपका बड़ा धन्यवाद रहता था। यहाँ ना हमारे कोट गली में मेला लगा हुआ है ना, गुजरात के ध्यान में है शायद, है ना सर? ठीक। तो मैं भी आज यहाँ पहुँचा था, कल हमारे ऑनरेबल एमएलए साहब भी पहुँचे थे, आज मैं खुद पहुँचा, हमारे नायब तहसीलदार भी पहुँचे हुए हैं। तो यहाँ ना सर एक मिडिल स्कूल रदनोद का इशू है, जहाँ से कोई यूसुफ सर है हमारे ना, उनको उठाया गया है, अड़ोग भेजा गया है ना। ये छोटी छोटी बच्चियाँ पूरे मेले में रो रही हैं, ये स्कूल नहीं जा रही है, इन्होंने इनका कर दिया। मतलब इतना तो नहीं सेंटीमीटर होना चाहिए था इशू। वो शायद कोई हमारे वो BLO भी हैं हमारे ना, तो हाँ वो BLO भी हैं, तो वैसे भी उनको मुझे लगता है कि आप देखेंगे इसको पर्सनली। तो मैंने इनसे कमिटमेंट की है, ये जहाँ की सीनियर हमारी गर्ल है, ये कह रहे हैं स्कूल नहीं जाना। मैंने कहा मैं सीनियर साहब से आपकी बात कराता हूँ, ये एक मिनट से थोड़ा बच्ची को हौसला दे दीजिएगा, बात कीजिएगा। करें किसी सुना सबको चुप कराओ, सारे चुप कर जाओ, सारे चुप कर जाओ, ठीक है? मेरी आपसे कमिटमेंट है। उर्दू यूसुफ सर पढ़ाते थे, तो अब कौन पढ़ा रहा है? रोना थोड़ी, रोने वाली रो क्यों रहे हैं? समझ नहीं आ रही है। अब रोक क्यों रहे हो? उनको वापस कर दो प्लीज। और हम ये थोड़ी चाहते हैं कि आप रोके हम आपके मसले हल हो। आप हमारी छोटी बहन है, रोएंगी तो फिर हमें थोड़ी अच्छा लगेगा। अभी आपको जिंदगी में बड़ा कुछ करना है, ऐसे ऐसे ये गलत बात है। रोना थोड़ी है, आपको जिंदगी में मजबूत बनना है, बनी क्या क्या हासिल करना है। आप में से किसी को ऑफिसर बनना है, किसी को आर्मी ऑफिसर बनना है, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है। आपको टीचर देना सरकार की जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है, ठीक है? रोना नहीं है। ये मेरे से कमिटमेंट करो, आपने रोना नहीं है, मेरी कमिटमेंट रही। मैं आज ही डिप्टी कमिश्नर से आपकी बात करूँगा, ठीक है? मेरा नाम अनु देवी है, मैं स्कूल की सीनियर हूँ। और हमारे स्कूल का नाम स्कूल का नाम गवर्नमेंट मिडिल स्कूल रदनोद। क्या मांग रखते हैं आप? हम मांग रखते हैं कि हमारे सर को जो उठाए है ना इधर से, हमारे स्कूल से वापस कर दें प्लीज। कहाँ अटैचमेंट हुई है उनकी रोक में। आरोप? हाँ, हम MLA सर से और मैम से कहना चाहें हमारे सर को वापस कर दें, और DD सर को। हाँ, हम बस यही मांग रखेंगे उनसे, प्लीज़ वापस कर दें। कितनी परेशानी आपको हो रही है उनके जाने के बाद? उनके जाने के बाद हमें बस थोड़ी पढ़ाई कम हो रही है। हाँ, कौन से सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? हमें सोशल साइंस पढ़ाते हैं और उर्दू पढ़ाते हैं वो। अगर यूसुफ सर वापस नहीं आते हैं तो फिर क्या आपका डिसीजन क्या होगा? डिसीजन ये होगा कि हम स्कूल नहीं जाएंगे बस। कितने दिन का टाइम मांगा जब आपकी बात? हमने 3 दिन का टाइम मांगा है उनसे। हाँ, 3 दिन का। क्या नाम है आपका? परीक्षा देवी। क्यों रो रहे हो आप? हम अपने सर को वापस लाने चाहते हैं। क्या नाम है सर का? यूसुफ से कहाँ पे पढ़ाते थे आपको? स्कूल का क्या नाम है? गवर्नमेंट मिडिल स्कूल रदनोद। कब से अटैचमेंट हुई है उनको? दूसरे स्कूल में कब से भेजा है? बहुत दिन से। 1 महीना हो गया। हाँ, पहले आपने ये बात नहीं की, बताया नहीं आपने? हाँ बताया तो ऐसे, हम मेले का इंतजार कर रहे थे, बस उधर आ जाए और हम उन्हें बता दें बस। हम मांग रखनी चाहते हैं कि सर को वापस ला दें। देखिए सर, ये पिछले दिनों में रैशनलाइजेशन हुई है, तो हमारे
इन ब्लॉक पंचायती को भी इन्होंने टच किया, जो जोन एजुकेशन जोन पंचायती, तो जहाँ मेरी पंचायत से तकरीबन 2-3 रैशनलाइजेशन हुई है और बिल्कुल ये साजिश के तहत काम हुआ है, क्योंकि इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश है। क्योंकि ऐसे टीचर को उठाना, जो टीचर आज बच्चे रो रहे हैं उसके लिए, मतलब ऐसे टीचर को उठाना वहाँ से बिल्कुल साजिश के तहत काम हुआ है। मैंने ऑलरेडी डिप्टी कमिश्नर मैडम से अपील की है, एप्लीकेशन दे दी है मैडम के ऑन बिहाफ ऑफ बच्चों के। डीसी मैडम से मिला था मैं, और आज मुझे भी रोना आ रहा है बच्चों के साथ। ये बच्चों की हालत देखकर मुझे भी रोना आ रहा है। शर्म है, ऐसी लानत है, अगर ऐसे बच्चे रो रहे हैं अगर टीचर के लिए, और सरकार टीचर नहीं दे पा रही है। और मैं डीसी मैडम के थ्रू सीईओ साहब के पास एप्लीकेशन पहुंची है, और सीईओ साहब का इन बच्चों ने 3 दिन का टाइम दिया, और मैं भी 3 दिन का टाइम देता हूं। अगर उस टीचर को वापस नहीं करते हैं तो ये बच्चे मेरे साथ जाएंगे और सीईओ साहब के वहाँ पे ही बैठ जाएंगे हम। और ये बच्चियाँ कह रही हैं कि स्कूल में नहीं जाना है। अगर ये बच्चियाँ ऐसे अगर इमोशनल इतनी हो गई, अगर ऐसा टीचर के लिए, वहाँ पे इनको ज़रूरत भी क्या ऐसे टीचर को उठाने के लिए। और जहाँ पे अगर इन्होंने रैशनलाइजेशन करनी है, उसका क्राइटेरिया बनाया था कि 20 बच्चों पे रेशो बनाई थी जहाँ पे रूरल एरिया में, और 10 बच्चों की रैशनली बनाई म्यूनसिपलिटी एरिया में। एक तो ये सरासर गलत है, इनकी रेशो गलत है। जहाँ से टीचर उठाए वहाँ पे 100 बच्चा है, जहाँ से मिडिल स्कूल से, और जिस स्कूल में टीचर को लगाए वहाँ पे ऑलरेडी 2 टीचर हैं, और वहाँ पे 22 बच्चे हैं। मतलब 22 बच्चों पे 2 टीचर पहले ही हैं, तीसरे टीचर को उठाने की क्या जरूरत पड़ी इनको। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं साजिश के तहत हुआ है, और ऐसी साजिश में अपनी पंचायत में नहीं चलने दूंगा। ये क्लियर कट बता देता हूँ सीईओ साहब को। और इन बच्चों की आंखों में आंसू नहीं देख सकते हम। ये बच्चे देश का भविष्य है, अगर इन बच्चों के हम आगे नहीं चलेंगे कैसे काम चलेंगे। और सीईओ साहब के मैं मीडिया के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, और इन बच्चों ने अगर सच कहा है कि 3 दिन के बाद ये बच्चे स्कूल में नहीं जाएंगे, तो सीईओ साहब 3 दिन के बाद ये बच्चे घर में भी नहीं बैठेंगे, ये आपके ऑफिस में आकर बैठेंगे। प्राइज ऐसा आमतौर पर होता नहीं है, मैं इसको देखूंगा क्या है। हमारे जो यहाँ के स्थानीय हमारे एक्स सरपंच हंसराज जी हैं, उन्होंने भी ये इशू सामने लाया था। काफ़ी सारे मुझे फ़ोन भी आए, पर मुझे ये पता नहीं था कि मैटर इतना क्रिटिकल है। आज मैंने चेक किया है, वो शायद हमारे बीएलओ भी हैं, और गवर्नमेंट की गाइडलाइन है कि बीएलओ को ट्रांसफ़र या अटैच नहीं करना है। तो उसके अकॉर्डिंग भी हम डिस्ट्रिक्ट एडमिशन से कहेंगे कि उनको वापस किया जाए। और बच्चियाँ क्योंकि रोती हुई आई तो कहती हैं स्कूल नहीं जाना। मैंने कहा ऐसा तो नहीं है, आप स्कूल जाएँ। और हमारी जो कि ये बहुत बड़ा इशू है हमारा, मैं आपको बताऊँ कि हम लेस देन 50% स्टाफ के साथ काम कर रहे हैं। ओवरऑल अगर देखेंगे आप तो पहाड़ी इलाकों में ये बहुत बड़ा मुद्दा है, क्रिटिकल मुद्दा है, बहुत ही क्रिटिकल इशू है। तो डेफिनेटली हम इसको एडमिशन के साथ टेकअप करेंगे। और इनका जो टीचर है उनका बड़ा जेन्युइन डिमांड है, क्योंकि वो उर्दू पढ़ाते हैं, सोशल साइंस पढ़ाते हैं, तो इनके बच्चों की पढ़ाई हम सफ़र नहीं होने देंगे। वहाँ जो हमारा दूसरा स्कूल है हमें वहाँ भी टीचर देना है। ऐसा नहीं है कि हमें एक जगह देना है, हमें अपने स्कूल्स में टीचर देने हैं। तो अल्टरनेट तरीके से हम वहाँ देखेंगे कि कैसे उसको अकोमोडेट किया जा सकता है। हमारे जो डिप्टी कमिश्नर उधमपुर सलोनी राय जी हैं, बड़े जनरल ऑफिसर हैं, डेडिकेटेड ऑफिसर हैं, वन ऑफ द बेस्ट ऑफिसर हैं। और हमारे जो चीफ एजुकेशन ऑफिसर उधमपुर हैं वो भी बड़े डेडिकेटेड ऑफिसर हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे जो डिप्टी कमिश्नर हैं, चीफ एजुकेशन ऑफिसर हैं, इस पर इनिशिएट करेंगे। आज नायब तहसीलदार, आज मेला मजिस्ट्रेट जहाँ पहुंचे थे वो भी बच्चों से मिले हैं। हम तहसील एडमिशन मोंगरी की तरफ से भी लिखेंगे और अपने स्कूल की तरफ से भी लिखेंगे। तो डेफिनेटली इस मुद्दे को हम अगले 1-2 दिन में हल कर देंगे। जो बच्चियों के साथ जो वादा किया इस पर नहीं, हम इस पर काम करेंगे। छोटी बहनें हमारी, उनका इनकी डिमांड जेन्युइन डिमांड है। ये कोई बहुत बड़ी चीज़ को तोहफा थोड़ी मांग रही है, एक बेसिक मुद्दा है। बच्चियाँ हमारी पढ़ना चाहती हैं, छोटी बहनें पढ़ना चाहती हैं। तो ये एक तरह से पब्लिक के बीच में होना चाहिए था, क्या लगता है आपको? नहीं, मुझे लगता है इसकी नौबत नहीं आनी चाहिए थी। मुझे भी इस चीज़ की बेहद शर्मिंदगी है कि एक तरफ सरकार बोलती है ट्रांसफर्स जो है उस पर प्रतिबंध लगाया गया है, फिर इस तरह की अटैचमेंट्स करने से कितना असर पड़ता है जो पहले ही शॉर्टकमिंग्स है स्टाफ। देखिए, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, बट मुझे ये कहने में कोई अफसोस नहीं है कि ट्रांसफर्स के नाम पे सिर्फ जो म्यूनसिपल एरियाज़ हैं उनकी वहाँ पे जो है वो जो फिलिंग्स जो वैकेंसी होती है उनको फिल किया जाता है। इवन बहुत सारी जगहों पे एडिशनल जो है वो लोग बैठे हुए हैं जिनको वहाँ से शिफ्ट किया जा सकता है। बट मुझे नहीं लगता कि, मुझे पता नहीं, मैं समझ नहीं पाता हूँ कि ये क्यों नहीं होता है। तो मैं आपके माध्यम से यही कहूँगा कि कम से कम जो म्यूनसिपल एरियाज़ के इर्द गिर्द है, हमारी पहला है कि वहाँ भी स्कूल खाली नहीं करने, बट जो हमें लगता है कि वहाँ से जिनको शिफ्ट किया जा सकता है तो उनको 3 दिन का टाइम मांगा। मैं डिप्टी कमिश्नर से, जो हमारे वर्दी डिप्टी कमिश्नर उधमपुर हैं सलोनी राय, वो इस मसले पे बहुत प्रोएक्टिव रहती हैं। हम उनसे शाम को बात करेंगे। जब तक मैंने अपनी हमारी छोटी बहनें, हमने इनसे रिक्वेस्ट की है कि आप स्कूल जरूर जाइए। 2 दिन का समय हमने इनसे मांगा है। हम वर्दी डिप्टी कमिश्नर के पास इस मुद्दे को लेके जाएंगे। मुझे पूरी एश्योरेंस है कि हम इसको सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू।